अब 130 का रोड है ये और 130 पे ही हम जा रहे हैं। 131 हो गई अब तो वही है, दूसरी जो आगे चल रही गाड़ियाँ उनको फॉलो करते हुए जा रहे हैं और ऑटो पे लगा रखी है, करने का कुछ है भी नहीं बिल्कुल भी इसमें। ये बहुत ही उम्दा प्रदर्शन दिवांशु की ड्राइविंग का और बिल्कुल स्मूथ। ये निकल गया ना? निकल तो गया बट जेन्युइनली बता रहा हूँ, पेट्रोल से ज़्यादा टोल लग गया है ना। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। डेट हो गई आज अगस्त 12 और अभी हमें फ्रांस में, जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको बता दूं, मैं और मेरे 2 दोस्त कनाडा से इंडिया आ रहे हैं मेरी जो कार है उसको लेके। तो हमें निकले हुए महीने भर से ऊपर हो गया और अभी हम घूम रहे हैं फ़िलहाल फ्रांस में। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कल रात को हमने कैंपिंग कहाँ पे की। पीछे बहुत ही ज़्यादा घना जो है जंगल है, इधर की साइड में कुछ है नहीं। दूर आपको जो अपने ये हैं आरवीज़ वो दिख ही रही होंगी। सो अकेले हम नहीं है यहाँ पे, ये कैंपिंग साइट टाइप का ही है। वैसे कैंपिंग साइट नहीं, ऑफिशियली पार्किंग लॉट है एंड दिस इज़ वेयर वी आर कैंपिंग। तो ये इधर पे खड़ी है कार और पीछे अपना जो ट्रेलर है वो। तो बिल्कुल ही कोने वाली हमें साइट मिल गई। आते ही हमने रात को अपना जो तिरपाल है वो खोल लिया था क्योंकि कल आ रही थी बहुत ज़ोर से बारिश। तो रात को मैंने आपको एक जगह दिखाई थी, वो मैं एक बार दोबारा से भाग के ना दिखा देता हूँ जल्दी से, क्योंकि लेट हो गया था रात को तो बढ़िया वीडियो नहीं आई थी। उसके बाद हम निकलेंगे बेल्जियम की साइड। तो ऐसा आ रहा है हमारी जो कैंप साइट है उससे व्यू। ये कार जो साइड में ये भी नहीं थी रात को, तो अभी आई है थोड़ी देर पहले। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा प्राइवेट साइट मिल गई हमें और बहुत ही ज़बरदस्त जो मज़ा है वो आया। हालांकि कल तो वही है कि बारिश आ रही थी बहुत तेज़, तो बहुत ज़्यादा करने का कुछ नहीं था। अपना तिरपाल लगा के और फिर हम निकलते दिखे अपनी जो बेड है उसकी साइड में। तो चलो बिना देर किए और अभी चलते हैं आगे। एक बीच है वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर बीच है। वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, अपने जो ट्रिप है ना उस पर धीरे धीरे शक्ल की जो हालत है वो बिल्कुल ही बदलती जा रही है और नोटिस भी नहीं हो पा रहा। अभी मैं मेरी पुरानी जो वीडियोज़ हैं वो देख रहा था और उनसे जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो हाँ ऐसा लग रहा है ग्रूमिंग पे ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल ही ऐसा हो रहा है 2 दिन में एक बार नहा रहे हैं और मतलब चलो रीज़नेबल है ट्रैवल के टाइम पे ऐसा होना, बट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। मुझे लग रहा है शक्ल बिल्कुल ही ऐसे बरोले जैसी होती जा रही है। अब जिन्हें बरोला नहीं पता मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो भाई साइकिल अपन ने अपनी निकाल ली है और अपना रखते हैं जो सामान है वो, और उसके बाद में गोली की स्पीड से उधर निकलते हैं। उधर की साइड में आगे जाके बहुत बढ़िया व्यू पॉइंट है। तो एक बैग मैंने कर लिया पैक। बैग में अपन ने एक तो माइक हो गया मेरा, एक मेरा हेडफोन हो गया, गाने सुनते हुए जाएंगे, और छोटा सा बैग जो सामान है उसका। तो चलो चलते हैं फिर। साइकिल पे बस ये फ़ायदा रहता है, वैसे मुझे कहते हो साइकिल लेके घूम रहे, कोई दिख रहा है यहाँ पे जिसके पास साइकिल नहीं है? आरवी वाला। टाइम वेस्ट नहीं होता इस पे बिल्कुल भी। 5 किलोमीटर दूर हो 10 मिनट में पहुँच जाते हो। तो भैया ऐसी वाइब आ रही है टाउन के अंदर घुसता ही। बहुत छोटा सा टाउन है बट ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों के ऊपर नहीं होते वो टाउन, फूलों के वो लगा रखे हैं बाहर। और उधर पे छोटी सी टॉय ट्रेन टाइप की भी है। इधर की साइड में ऊपर रास्ता जा रहा है। सो हमने जाना है उधर। उधर के आगे जाके ना वो व्यू पॉइंट है। व्यू पॉइंट तो बेसिकली उस पहाड़ी के ऊपर है। चलो चलते हैं। अगर मैं और थोड़े दिन यहाँ पे रहूँ ना, जैसे हमारे क्यूबेक वाला सा हाल है, अगर थोड़े दिन यहाँ पे रह जाए तो मुझे लग रहा है फ्रेंच प्रॉपर आ जाए मुझे। मेरी लर्निंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तो भाई इधर की साइड से रास्ता जा रहा है जो मेन टाउन है उसमें हमें नहीं जाना है क्योंकि वहाँ में पहले ही घूमा है। हमें जाना है ऊपर। तो ये एक ट्रेन जा रही है छोटे वाली, 7 यूरो के आसपास, 7 या 8 यूरो की, और उधर खड़ी है वो ट्रेन। सो इसमें बैठ के ना और जो ऊपर अपनी जो व्यू पॉइंट है उस तक आप जा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हो कितनी बढ़िया एकदम जो यूरोपियन वाइब वो आ रही है इस टाउन में। हमारे क्यूबेक अगर आप जाते हो ना तो वहाँ पे आती है ये वाली वाइब। तो मैं ट्रेन दिखाता हूँ। कहने को ट्रेन है बेसिकली ये, बट है तो टायरों वाली। सो रोड पे चल के जाएगी। मैं इससे बात करके देखता हूँ भाई, एक जूता मुझे दे दे तो मैं चला लूँ। तो अगर इसका A few moments later. हाँ जी, तो फाइनली मैं पहुँच गया हूँ वहाँ पे जो व्यू पॉइंट है वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा इंतज़ार ना करवाते हुए आपको व्यू दिखाता हूँ। तो भाई इधर पे खड़ी है मेरी साइकिल, और अगर इधर से आप वहाँ सामने देखें तो ये है वो व्यू जिसको हम देखने आए हैं। एत्रेता करके ना एक जगह है ये फ्रांस में, वहाँ पे है ये। नो डाउट इट इज़ लाइक अमेजिंग। बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त जो व्यू है वो आ रहा है। हवा काफ़ी ज़्यादा चल रही है आज, नीचे बढ़िया वाली एक नंबर की वेव्स।
और जो बीच है उस पर पत्थर है, कल वाला ज़्यादा बेटर था, उस पर सैंड है प्रॉपर। बट बिसाइड दैट आप एक बार देखो ज़रा, एकदम टिपिकल जो यूरोपियन अपने जो टूरिस्ट टाउन होते हैं या टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं वैसी वाइब है। सामने अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग ऊपर जा रहे हैं हाइक करते हुए, ऊपर बिल्कुल ऊपर जाके ना वो व्यू पॉइंट है। बट अब हमने करना क्या है, इस वाले व्यू पॉइंट पे ना जाके हम जाएंगे इधर वाले व्यू पॉइंट पे। सो यहाँ से बेनिफिट ये मिलेगा, यहाँ से बहुत बढ़िया व्यू आएगा उधर का। तो चलो फिर चलते हैं व्यू पॉइंट के ऊपर, जल्दी से देख के आते हैं, उसके बाद जाते हैं कुछ खाते हैं। यहाँ पे मैंने सुना बड़े बढ़िया बढ़िया कैफ़े और बेकरी हैं। सो चलो इस बहाने थोड़ा सा बढ़िया से यहाँ का लोकल जो फूड है वो ट्राई किया जाए। तो उठा लेते हैं अपनी साइकिल और निकलते हैं आगे। तो भाई कई बार बीच बीच में बोला जाता है कि आप लोगों के जो व्लॉग हैं वो थोड़े स्लो हो जाते हैं, आप लोग कंट्री नहीं कवर कर रहे। हम यहाँ पे भाई किलोमीटर निकालने नहीं आए हैं, घूमने आए हैं। अब एक बार ज़रा व्यू देखो पीछे का, ये वाला, और घूम के ना फिर आप व्यू देखो जहाँ पे मैं बैठा हूँ वो। सो इस जगह पे बैठा हूँ मैं अपना बैग रख के छाया में, और बहुत ही आराम से। थोड़ी देर पहले तो मैं पानी में पैर डुबो के बैठा था। तो भाई जब ऐसी जगह आपको मिल जाती है तो आप दूसरे कंट्री में अभी क्यों जाओगे? पहले जहाँ पे आए हैं इसको तो प्रॉपर एंजॉय कर लेना, उसके बाद में फिर आगे भी बढ़ेंगे। धीरे धीरे आपको सारे जो कंट्रीज हैं वो घुमाए जाएंगे। चलो भैया अभी चलने का टाइम हो गया, साइकिल लेते हैं अपनी उठा और इसके बाद निकलते हैं आगे। पहले कुछ खाने का भूख लग रही है बहुत ज़ोर से, तो कुछ खाने का लेते हैं। ऐसी भीड़ी भीड़ी गलियाँ हैं भाई यहाँ पे साइकिल चलाने को, और जो घर है उनके ऊपर ये बेल जो है वो ऊपर तक लगी हुई है। तो मतलब एक बहुत ही स्मॉल टाउन वाली वाइब है, बट बड़ा मज़ा सा आ रहा है। मतलब ठंडी ठंडी चल रही है हवा, साथ में मतलब कि बढ़िया धूप भी निकली हुई है, 22-23 के आसपास टेम्परेचर है। और ये ऐसी चीज़ें जब देखते हैं नीचे, हाँ हमारे वहाँ पे देख के बड़ा टाइम हो गया मुझे कनाडा में, ऐसा ग्रेवल वाले घरों में जगह बनी हुई है, ऊपर पक्षी बोल रहे हैं। सो नो डाउट कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जो एक्सपीरियंस है वो आ रहा है यहाँ पे। तो अब मैं जा रहा हूँ एक अपनी वो लेने, बेकरी ढूंढी है मैंने, वहाँ से कॉफ़ी पकड़ते हैं, कॉफ़ी और साथ में अपना क्या बोलते हैं एक दो क्रोसान और ऐसा कुछ और जो भी मिल जाए। फिर उसके बाद चलते हैं अपना जो कार है उसकी साइड में। तो भैया यहाँ पे काफ़ी फेमस बेकरी बता रहे हैं, और आप देख ही रहे होंगे बाहर लाइन लग रही है इसके। तो इसमें तो मैं नहीं जाऊँगा, खैर जाने का टाइम नहीं है इसमें। तो इधर की साइड में है एक और बेकरी, वहाँ से मैं जाऊँगा और अपने वो लेके आऊँगा। तो भी पीछे वाली पे भीड़ लगी हुई थी, मुझे लगा इस पे नहीं मिलेगी, बट ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो सामने गली के उधर जो है बेकरी, इसमें जाना है हमने। चलते हैं, लाइन में लगते हैं, उधर जाके खाने का सामान लेना ही लेना। तो ऐसे बाइसिकल लोग वाले स्टैंड मिल जाते हैं यहाँ पे, तो ये बढ़िया काम हो गया। हम आराम से अंदर जाके जो भी लेके आना वो लेके आ सकते हैं। तो ऐसा सा दिख रहा है यहाँ का बाहर का हिसाब किताब। भाई बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है ये जो भी मटेरियल है, खासकर ये ऊपर वाला। एकदम टिपिकल पुराने वाली जो बेकरी है उनकी वाइब आ रही है यहाँ पे। तो साथ में बेक क्रॉसों तो खाने ही खाने हैं। तो 3 अपन ने प्लेन ले लिए, 3 हमने ये वाले ले लिए, एक आध कुकी भी ले ली। यार क्या ज़बरदस्त लगता है ना यहाँ पे, एकदम फ्रेश फूड जो है वो पीछे बन रहा है बेकरी में। तो भाई 3 क्रॉसों और बहुत सारा सामान जो है खाने का वो इसमें हमने ले लिया। बस एक मसला जो है वो अकेला ये कि इनको लेके कैसे जाएंगे। तो अभी साइकिल पे लेके जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ेगा, पर चलो लेके तो जाना ही है। और ये नाम है बेकरी का, अगर कभी इधर आएँ तो ज़रूर इसको ट्राई करें। काफ़ी ज़्यादा सुना था मैंने, अभी मैं ट्राई करके बाकी बता ही दूँगा कैसा है कैसा नहीं है। तो भाई चलो चलते हैं, हम सीधे अपनी कार की साइड बढ़ते हैं, ज़्यादा आपका टाइम ख़राब नहीं करते, और अब दिखाते हैं आपको आगे निकलने का। बेल्जियम निकल रहे हैं हम यहाँ से, सो जल्दी से निकलते हैं। भाई एक पपी है यहाँ पे, पता नहीं किसका, घूम रहा है आराम से, ये भी गलियों के नज़ारे ले रहा है। मैंने आपको बताया था ना, मुझे जहाँ पे कुत्ते दिख गए वहीं पे मतलब मेरी तो जान ही अटक जाती है। एक्सट्रीमली क्यूट पपी है भाई, अकेला घूम रहा है और इधर से उधर मस्ती करता हुआ। तो भैया अब इस टाउन को बाय बाय कहने का समय आ गया, अभी हमें निकलना है ब्रसेल्स की साइड। तो ये है वो रास्ता जहाँ से अपनी कार तक रोड जाएगा।
तो चलो चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रोड जो रूल्स हैं वो समझने में हल्की सी दिक्कत तो आ रही है, आई वोंट से कि नहीं आ रही, बट चलो इट इज़ व्हाट इट इज़। ये देखो भाई आरवी हो रखी है यहाँ पे। जेन्युइनली बता रहा हूँ, कल रात को जब हम आए तब तक मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा फेमस स्पॉट नहीं है ये, बट आप देख ही रहे होंगे। इस वाले पार्किंग लॉट में खड़ी हमारी कार, तो कीचड़ हो रखा है इधर थोड़ा सा। कल रात को भी हम आए तब भी बारिश हो रही थी, बट अपन चुपके से निकाल लेंगे साइड से बिना ज़्यादा परेशान हुए। देख रहे हो, कार खड़ी करने की जगह नहीं है यहाँ पे अभी। हमारा सबसे लास्ट में लगा हुआ है वो रहा कैंपर। आ गए हैं भाई अपनी कार के पास में, और जल्दी से अपना जो कैंप है उसको पैक करते हैं और पैक करके निकलते हैं। सेम जो व्यू है ऊपर वाला वो दिखाता हूँ मैं आपको कार का। चलो जान दो, कर लो सीधी, परफेक्ट। देख रहे हो, जैसा मैंने बताया था कल रात को तो यहाँ पे भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल ही खाली पड़ा था, और आज सुबह तो कार ही कार हो रखी है। बहुत ही ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर गए हम इस वाली जगह को। हमें लगा हम ही जा रहे हैं, यहाँ पे कौन सा कोई जाता होगा। ये तो बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है भाई, तो लोग यहाँ पे हाइकिंग करने जा रहे हैं। ऊपर हाइकिंग की जगह है काफ़ी सारी। और ये सामने बहुत ही ज़्यादा क्यूट वाला पपी देख रहे हो, पिंक कलर की वो पहन रखी है लीश। ये पंगा है भाई यहाँ पे, पता नहीं है 2.10 मीटर का क्या इनके मतलब समस्या है। अगर मान लो खाली खेत में पार्किंग कर रखी है, अगर थोड़ी बहुत ऊंची भी है यहाँ पे ले भी आए अगर कोई, क्या जोर पड़ रहा है बताओ एक बात। बट पता नहीं क्या मसला है इनके। नो चली जाएगी, रात को निकल गई थी, अब भी निकल ही जाएगा। ये बहुत ही उम्दा प्रदर्शन दिवांशु की ड्राइविंग का, और बिल्कुल स्मूथ। ये निकल गया ना, निकल तो गया बट ओके, हल्का फुल्का कार्प लगा होगा थोड़ा बहुत भाई 19-20 टच, बट चलो निकल गया। चलो जी, अब अपनी सीट बेल्ट लेते हैं लगा, और अब निकलते हैं लगाओ सीट बेल्ट आगे। कौन सा था पता नहीं, ये रखा था भाई। भाई टाउन से बाहर आए नहीं उससे पहले ही टोल आ गया। तो टोल तो मतलब बिल्कुल ही अत कराई हुई है टोल ने। टोल तो बेसिकली ऐसा हो रहा है जैसे सुबह उठते पानी नहीं पीते तो यार एक शहर से निकले टोल दो, दूसरे शहर से निकले फिर टोल दो, फिर टोल दो, फिर टोल दो। जेन्युइनली बता रहा हूँ, पेट्रोल से ज्यादा टोल लग गया है ना भाई पेट्रोल हमारी हार्डली दूसरी टंकी चल रही है, ये इससे ज्यादा तो हमारा टोल पे लग गया। यहाँ पे तो चलो भाई टिकट मिली है, वरना बाद में दूसरी जगह पे जाएंगे तो। अब चढ़ रहे हैं भाई हाईवे पे, यहाँ से सीधे हम जा रहे हैं अपना जो ब्रसेल्स है उधर की साइड में। भाई यहाँ पे एक चीज़ माननी पड़ेगी, ड्राइविंग बहुत ज़्यादा बोरिंग है। तो रोड इतने बढ़िया और सीधे सीधे रोड है, करने का कुछ है ही नहीं। अब 130 का रोड है ये, और 130 पे ही हम जा रहे हैं, 131 हो गई अब तो वही है। दूसरी जो आगे चल रही गाड़ियाँ उनको फॉलो करते हुए जा रहे हैं, और ऑटो पे लगा रखी है, करने का कुछ है भी नहीं बिल्कुल भी इसमें। बस बैठे रहो, अपने आप चलती रहेगी, धीरे होती रहेगी, तेज होती रहेगी।
तो ज़रूर मैं ये कहूँगा कि ड्राइवर को भी नींद आनी शुरू हो जाए, बिकॉज देयर इज़ अन मच यू कैन डू। सिंपल बस पैर फोल्ड करके बैठे रहो ऑटो पे लगा के। अब ये जो आगे वाली कार है उसको फॉलो कर रही है अभी के लिए। सो धीरे होगी, धीरे हो जाएगी, तेज़ होगी, तेज़ हो जाएगी। आजकल के व्हीकल्स में टेक्नोलॉजी नो डाउट की बढ़िया आ रही है। ये टेक्नोलॉजी तो आजकल जो सस्ते आते हैं उनमें भी है, बल्कि लैंड रोवर में मैं कहूँगा इनमें तो लेट आई है, सस्ते वालों में पहले आ जाती है, बट इसकी रिलायबल ज़्यादा है बेसिकली। तो बस यही चलते चले जा रहे हैं अभी तो भाई चले हुए 2 घंटे के आसपास हो गए, बट बीच में एक अर्जेंट कॉल आ गई ऑफिस से, तो बीच में रुक के ना और कॉन्फ्रेंस लेनी पड़ेगी, वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो जो इंटरनेट है वो प्रॉपर आ नहीं रहा था, तो हमें स्टारलिंक का वो ऑन करना पड़ा। तो कल रात को हमने इसकी सारी जो बैटरी है ट्रेलर की वो उड़ा दी थी, तो अभी हमें कार से जोड़नी पड़ी जो वायर्स हैं वो। और ये एक टाउन में रुके थे और देखो कितना हॉन्टेड सा टाउन है, ना बंदा ना बंदे की जात, मतलब बिल्कुल ही सुनसान है। मुझे लगा हमारे कनाडा है वो थोड़ा सा ज़्यादा सुनसान है क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन कम है, बट लग रहा है यहाँ भी यूरोप में भी हालत सेम ही है। देख लो, एक सिंगल बंदा अगर दिख रहा हो तो आपको कहीं, बस घर दिख रहे हैं उनके, बंद दरवाजे खिड़कियाँ, लग भी नहीं रहा यहाँ पे कोई रहता भी होगा। हाय, रात को इधर आए बंदा तो डर भी लगे, है ना दिवांशु? कितना ज़्यादा सुनसान है ये। बट ये वाला तो ज़्यादा सुनसान है। देखो कोई तो नहीं दिख रहा, बस कार दिख रही है। ऐसा भी नहीं लग रहा कि ये वाले जो बिजनेसेस हैं वो ओपन भी होंगे कभी। देखो कैसे बंद से दरवाजे हैं कि परमानेंट किवाड़ बंद हो इनके। बट यार एक बात माननी पड़ेगी, मुझे नहीं पता अपना जो उधर के एशिया वाले जो कंट्रीज़ हैं वो इतने डेवलप क्यों नहीं हो सकते। मे बी करप्शन, मे बी जनता लीचर्ड एंड ऑल दैट, बट देखो छोटा सा गांव है ये, इन मिडल ऑफ नोवेयर, मतलब जेन्युइनली बता रहा हूँ, बिल्कुल छोटा गांव है और कितना एलीट बना रखा है, कितना साफ है, कोई कीचड़, कोई कूड़ा कंकड़ कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम साफ गलियाँ, बिल्कुल एकदम साफ सारी चीज़ें। ऐसे सीवेज बना रखे हैं, इसमें पानी चला जाता है। अब सामने देखो, आप बिल्कुल 1 नंबर रोड। और रोड से भी ज़्यादा जो चीज़ मुझे इंप्रेसिव लग रही है वो कोने में धूल मिट्टी का कोई एक दूर तक कोई लेना देना नहीं। चलो भाई, काम अपना हो गया कंप्लीट। तो आपको थोड़े से शहर के शॉट्स दिखा देते हैं बाहर से। चलो सर, चलो जी, निकले यहाँ से। चलो जी, 2 घंटे 20 मिनट का रास्ता बच गया हमारा। अब 2 घंटे की टेंशन है मुझे, इस टाउन की टेंशन है भाई। यहाँ पर मेनली जितने भी ऐसे टाउन्स है ना, इनमें ऐसा ही है कि शाम 6 बजते नहीं है और ये लोग सारी की सारी दुकानें बंद कर देते हैं और अपने घरों के अंदर वापसी। हम स्वीज़ों रहे, वहाँ पर भी सेम यही पंगा था कि 6 बजे सब कुछ बंद, 8 बजे इक्की दुक्की दुकानें खुली हैं भाई। फिर भी ये एक्सेसिवली मतलब वो लग रहा है, समझ रहे हो, ऐसा लग रहा है हॉन्टेड सी फील आ रही है, जैसे बिल्कुल ही ओ फाइनली टाउन ही इतना शैबी और इतना शेडी सा है। ये यहाँ पे 2 लोग बैठे हुए हैं सिर्फ, तो इसका मतलब ये है कि लोग तो हैं यहाँ पे। ओल्ड टाउन फील भाई, ओल्ड टाउन। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे या तो बूढ़े ही रहते होंगे यहाँ पे, मतलब एल्डरली जो लोग हैं वो रहते होंगे। छोटा टाउन है, बट फिर भी यार कोई तो दिखे बाहर कहीं, कोई फूलों की कोई रेडी, कोई मतलब फल फ्रूट की रेडी लगा लो, कुछ तो दिखे। कुछ भी नहीं है इधर तो, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। देखना ना कोई बिजनेस ओपन है। फाइनली भाई टोटल 2 पीछे दिखे थे, एक अंकल और 2 ये अंकल आंटी दिखे हैं। ये देखो, ये भी ओल्ड है, वो भी ओल्ड है। हाँ, तो होपफुली या जैसा भी है कि यहाँ पर ओल्ड लोग ही रहते हैं, मतलब बूढ़े लोग ही रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। हो सकता है अपने पंजाब साइड में भी अगर आप जाओगे, काफी सारे जो गांव हैं वहाँ के जितने भी हाँ, जवान बिल्कुल, नौजवान वो जितने भी बाहर लोग निकल हैं, गए, बिल्कुल वो सही। सारे के सारे बाहर अपना काम कुम कर रहे हैं। वहाँ पे जितने भी बूढ़े लोग हैं वो ही रहते हैं बस वहाँ पे। बिल्कुल तो सही यहाँ बात पर है। भी यही सेम सीन हो सकता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ग्रोथ के लिए भाई अपनी जो मेजर सिटीज है वहाँ चले गए हैं, एंड यहाँ पर इतना कोई ग्रोथ दिखा नहीं उन लोगों को, तो दे जस्ट लेफ्ट। नो डाउट, बट भाई बहुत ही साफ सुथरे मेंटेन होते हैं यहाँ पे। छोटे टाउन हो बड़े टाउन हो, बात बराबर है, फैसिलिटीज बराबर है हर तरह से। हाँ, हेजेस देख लो कितनी हाँ। मतलब लेवल में काट रखी हैं इन लोगों ने। इतनी तो मेरी वाली भी नहीं काट रखी, मेरे पड़ोसी भी कंप्लेन करते रहते हैं कि आपकी हैज बहुत बड़ी हो रखी है। तो आप बोल दिया करो कि भाई तू ही काट दे यार मेरे लिए, ले लियो $20-30।
देखो भाई यहाँ पे जो अपने इक्विपमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे एकड़ के हिसाब से नहीं होते अपने जैसे छोटे छोटे खेत होते हैं इंडिया में। यहाँ पे ज़मीन ज़्यादा है और पॉपुलेशन ऑब्वियस से कम है, तो यहाँ पे हेक्टेयर्स में होते हैं बड़े बड़े खेत। हमारे कनाडा में तो मैं खुद पर्सनली जानता हूँ ऐसे लोगों को जिनके पास 10,000 एकड़ से भी ज़्यादा बड़े जो फार्म है वो है। और नहीं बताया किसी ने तो मैं बता देता हूँ, सैटेलाइट से मैपिंग करवा के ना और तब उनकी फार्मिंग होती है। ये जो ट्रैक्टर हैं बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं। हाँ देख रहे हो भाई, अभी हम बात कर रहे थे, मैं कह रहा दिवांशु आप इंडिकेटर दे दिया करो मोड़ते टाइम, तो बोले हाँ भाई मैं तो देता ही हूँ, तो जहाँ देना चाहिए वहाँ तो देते नहीं। अब जो रोड सीधा था बस उसमें थोड़ा सा घुमाव था, उसमें इंडिकेटर दे रहे हैं। ये पैसे दे के बनवाया हुआ लाइसेंस है, पक्का बता रहा हूँ। देख रहे हो सारे ब्रिक के हाउसेज हैं यहाँ पे, और ये फूल भाई बहुत ज़्यादा लकड़ी के घर बना, लकड़ी के घर। हाँ फिर भाई अपने ठंड भी ज़्यादा है ना उधर, इंसुलेटेड। हाँ इंसुलेशन के लिए काफी सारे लोग। वही अगर ये बना दे तो बंदा मर जाए भाई। हमारी ठंड बहुत कट्टर वाली पड़ती है सर्दियों में, कई बार क्या रहता है 2 फुट जो ग्राउंड है ना वो बिल्कुल ही फ्रीज हो जाता है, बर्फ़ की सिल्ली बना रहता है। तो हमारे वहाँ पे घर जो है वो लकड़ियों के होते हैं और बीच में जगह होती है, उसमें इंसुलेशन डली रहती है। बट भाई सफाई देखो, अब मैं बता रहा कितना साफ है, जैसे कि रोड के ऊपर भी झाड़ू निकाल रखी हो। मजाल धूल का भी एक कण दिख रहा हो इधर उधर कहीं पे। बस भाई ये है डेवलप्ड जो नेशंस हैं उनकी ब्यूटी, इसकी कोई बराबरी नहीं है भाई। और हम तो घूम रहे हैं बिल्कुल छोटे से गांव में, मतलब बिल्कुल रिमोट गांव में। स्विफ्ट खड़ी अपनी। हाँ स्विफ्ट खड़ी थी। तो यहाँ पे चाहे बिजली पानी की व्यवस्था लगा लो, चाहे अपने सड़कों का लगा लो, जो मर्जी आप बात करें बिल्कुल वही है, शहरों को टक्कर देते हैं। और प्लस में जो नेचुरल ब्यूटी है वो तो है ही। लो भाई टाउन ख़त्म हो गया। तो भाई पता भी नहीं चला, चलते चले गए और कब फ्रांस से और बेल्जियम में एंटर हो गए। तो जिन्हें नहीं पता है मैं उनके लिए बता दूं कि बिल्कुल भी बॉर्डर कंट्रोल नहीं है, कोई बोर्ड भी नहीं आते। मतलब फ़ोन का नोटिफिकेशन जब आपको आता है दूसरे कंट्री में पहुंच के तब पता चलता है। तो अभी हम जा रहे हैं ब्रसल्स की साइड में, घंटे भर की ड्राइव और रह गई। बीच में रुके थोड़ा सा कुछ चाय पानी नाश्ता लेने को। शाम के बज गए हैं भाई 8:30 और कब इसमें बेल्जियम में एंटर हो गए पता भी नहीं चला। ये तो कंट्री भी क्यों बना रखा है मेरे समझ में नहीं आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत ही ज़्यादा छोटा है, 30,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इसका, और बहुत छोटा सा है। और बिल्कुल भी कोई बॉर्डर कोई साइन कुछ दिखाई नहीं। तो अब आ गया हमारा नंबर कार चलाने का। दिवांशु काफ़ी टाइम से ड्राइव कर रहे हैं, मैं कहा चलो अब मेन सिटी में जा रहे हैं तो हल्के ड्राइवर हैं दिवांशु, मगर मैं ले लेता हूँ कमांड जो है वो। तो अब हम चलाएंगे, बस एक बार वो देख लेता हूँ मैं जूते कहाँ रखे मेरे। मैं चप्पल पहन के घूम रहा हूँ, तो ड्राइव में चप्पल पहन के बिल्कुल भी नहीं करता। सेफ्टी से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किसी भी प्रकार का। तो चलो करते हैं, अपने जूते पहन के और फिर निकलते हैं आगे। भाई जूते कहाँ पे रखे, कुछ आइडिया? एक बार इधर वाला खोलियो प्लीज़, ट्रेलर का, ट्रेलर में ही है। कर दो बंद 2 मिनट के लिए। तो भैया अपन ने अपने क्यूट वाले वैंस वाले जूते पहन लिए, पूरा रेडी एकदम। चलो अब संभालते हैं अपने जो ड्राइवर सीट है वो। ये लो जी, बिने लगाएंगे गाने और सीधे चलते हैं ब्रसल्स की साइड में। मज़ा नहीं आया वैसे यहाँ पे, मुझे लगा बॉर्डर कंट्रोल होगा, थोड़ी देर बॉर्डर ऑफिसर से ही बातें मार लूँगा। इन दोनों से बातें कर करके पक गया, बट आया ही नहीं कुछ बॉर्डर। सिंपल ऐसे घूम रहे हैं जैसे एक अपना जो स्टेट होता है उससे, मतलब दिल्ली से गुड़गांव चले जाओ तो अभी ज़्यादा बोर्ड आते हैं कि हाँ भाई हरियाणा में घुस रहे हो, और अपने यहाँ से ब्रसल्स आए फ्रांस से कुछ भी नहीं आए किसी भी तरह का बोर्ड। चलो कोई नहीं, आगे देखते हैं, आगे शायद कुछ आ जाए। बेल्जियम में भाई टोल नहीं है ज़्यादातर जो हाईवेज़ हैं उन पे, और ना ही अपना विनियट वाला सिस्टम है यहाँ पे। बस एक आपको जो लो एमिशन जोन है ब्रसल्स के, वहाँ पे जाने से पहले ऑनलाइन आपको आपकी जो कार है उसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, वो हमने कर दिया। सो नाउ वी आर ऑल गुड। चलते हैं चल ब्रसल्स साइड में। एज ऑलवेज जो पार्किंग है वो हमें मिल गई, एक ट्रक स्टॉप है उसके ऊपर, पीछे खड़ी है कार और ट्रेलर। और ये बेसिकली यहाँ पे जो ट्रक स्टॉप होते हैं, मैंने आपको बताया था यहाँ पे शावर वावर सब कुछ मिल जाता है। रुको दिखाता हूँ। ऐसे होते हैं ये ट्रक स्टॉप, और यहाँ पे जो बड़े बड़े ट्रक हैं उनके ड्राइवर रुकते हैं यहाँ पे अपना जो रेस्ट करने। तो ऐसे ये आरवी वाले भी यहीं पे खड़े हैं, इधर पे हमारी जो कार है वो भी खड़ी है। तो अब हम जा रहे हैं अंदर जाके ना और शावर वगैरह देख के आते हैं एक बार क्या हिसाब किताब है, और थोड़ा कुछ खाने का लेके आते हैं, फ्रेश होके आते हैं। उसके बाद में फिर करेंगे ऑफिस का थोड़ा सा काम, थोड़ी सी वीडियो एडिट, और लेट्स कॉल इट ए नाइट।
तो अभी हमें ब्रसल्स से 10-12 किलोमीटर बाहर, पहले हम ब्रसल्स में चले गए थे, उधर जाके पता चला पार्किंग नहीं मिली हमें, और भाई बहुत ही ज़्यादा डेड बोरिंग सिटी एकदम। तो फिर हम वहाँ से वापस आ गए। मैं कहा चलो बाहर रुकते हैं कहीं पे। वरुण वो ले आए कार्ड मेरा। चलो जी, एक बार अंदर का और दिखा देता हूँ, फिर करता हूँ इसको वीडियो के एंड आज यहीं पे। अभी ऐसे होते हैं यहाँ के जो शावर हैं, और 80 सेंट्स के आसपास कटते हैं शायद। ओ वाह, तो ऐसे मिल गई रसीद, और इसके बाद अपना जो आगे है वो निकली। तो बेसिकली वॉशरूम यूज़ करने की भी 80 सेंट्स हैं यहाँ पे, बट चलो दैट्स रीज़नेबल।